बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारा है टॉपिक जॉइंट वेरिएशन का, वेयर जॉइंट वेरिएशन इज़ द सेम एज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जिस तरीके से हम डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे ना कि एक्स वेरीज डायरेक्टली ऑन वाई। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था। सो जॉइंट वेरिएशन जो है वो सेम है जिस तरह हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था, विद 2 or more quantities। ठीक है, दैट इज जॉइंट वेरिएशन इज अ वेरिएशन वेयर एज द क्वांटिटीज वेरीज directly as a product of 2 or more than, like for example x varies jointly on y and t for example। ठीक है, x वेरी कर रहा है jointly as y and t मीन्स के देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज इसमें होती हैं। सही है, 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज भी हो सकती हैं, बट देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो अब इसी जिस तरीके से हमने डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व किया था, इसी तरह हम जॉइंट वेरिएशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखिए आपके पास है इफ y varies jointly as x and z, where y is equal to 33 and x is 9 and 12। जिस तरह हम डायरेक्ट वेरिएशन में अगर x वेरी करता था ना, या x वेरीज डायरेक्टली ऑन y, तो हम इसको लिखते थे ना x इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में k कांस्टेंट टर्म होती है बिटवीन द 2 क्वांटिटीज़। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आती थी, इसमें से हम k की वैल्यूज़ निकालते थे। इस k की वैल्यूज़ के लिए वी नीड x एंड y। ठीक है, x और y की हेल्प से हम फाइंड करते थे k। सेम यहाँ पर आप देखें, एज y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y, x और 12। देखें y की वैल्यूज़ भी गिवन है, x की भी और z की भी गिवन है। ठीक है, सो हम इन तीनों की हेल्प से हम फाइंड करेंगे k, where k is a constant value। So let's start। y varies jointly as x and z, so y varies directly on x z। ठीक है, इक्वेशन बना लें y is equal to k x z। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें जो जो रिक्वायरमेंट होंगी हम वो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ आप देखें k सबसे पहले तो फाइंड करना है, k की इक्वेशन बना लें यहीं से। सो डिवाइड हो जाएगा एक्स जेड ऑन बोथ साइड, सो k इज इक्वल टू एक्स जेड को बोथ साइड डिवाइड कर दे y, तो y के नीचे डिवीजन में आ जाएगा y बाय एक्स जेड। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इज 33, x is 9 and z is 12, तो 9 मल्टीप्लाई 12। ओके जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन वैल्यूज के की, और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। k इज इक्वल टू, अच्छा 9 की टेबल में 33 और 9 दोनों जो है वो 3 की टेबल में कटिंग होती है 12 के साथ भी, तो चले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 11 are 33 and 3 3s are 9। ओके, 11 बाय 12 3s are 36। तो ये हमारा k की वैल्यूज आ गई। नाउ फाइंड नेक्स्ट, k तो आ गया हमारे पास 36। अब हम फाइंड करते हैं फाइंड y व्हेन x is 16 and z is, सो y हमने फाइंड करना है जबकि x जो है 16 है और z जो है वो 22 है। सो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें दी हुई है k x z, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k, 11 बाई 36
मल्टीप्लाइज एक्स की वैल्यूज़ है 16 एंड जेड की वैल्यूज़ है 22। ठीक है, ये वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए। वाई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ आप कटिंग भी कर सकते हैं। सो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2, 8 ज़ा 16, अगेन 2 पे कटिंग होती है, 2 4 ज़ा, ठीक है, एंड 2 9 ज़ा 18। ओके, अब ये देखिए 9 और ये 22 और 4 है। सो ये दोनों इवन नंबर है, आगे फर्दर कटिंग नहीं होती, तो फिर हम क्या करेंगे, y इज़ इक्वल टू, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 9 1 ज़ा तो 9 ही आ जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22, ये तीन वैल्यूज़ हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देन वी गेट 968 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारा है टॉपिक जॉइंट वेरिएशन का, वेयर जॉइंट वेरिएशन इज़ द सेम एज डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जिस तरीके से हम डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे ना कि x वेरीज डायरेक्टली ऑन y, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था। सो जॉइंट वेरिएशन जो है वो सेम है जिस तरह हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में था, with 2 or more quantities, ठीक है, that is joint variation is a variation whereas the quantities varies directly as a product of 2 or more than, like for example x varies jointly on y and t for example, ठीक है, x वेरी कर रहा है jointly as y and t मीन्स के देखें प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इसमें होती हैं, सही है, 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, बट देयर इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सो अब इसी जिस तरीके से हमने डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व किया था, इसी तरह हम जॉइंट वेरिएशन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास है इफ़ y वेरीज jointly as x and z, where y is equal to 33 and x is 9 and 12। जिस तरह हम डायरेक्ट वेरिएशन में अगर x वेरी करता था ना, या x वेरीज डायरेक्टली ऑन y, तो हम इसको लिखते थे ना x इज़ इक्वल टू के वाई। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में k कांस्टेंट टर्म होती है बिटवीन द 2 क्वांटिटीज़। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आती थी, इसमें से हम k की वैल्यूज़ निकालते थे। इस k की वैल्यूज़ के लिए वी नीड x एंड y। ठीक है, x और y की हेल्प से हम फाइंड करते थे k। सेम यहाँ पर आप देखें, एज y वेरीज जॉइंटली एज x एंड z एंड y, x और 12, देखें y की वैल्यूज़ भी गिवन है, x की भी और z की भी गिवन है। ठीक है, सो हम इन तीनों की हेल्प से हम फाइंड करेंगे k, where k is a constant value. So let's start. y varies jointly as x and z, so y varies directly on x z। ठीक है, इक्वेशन बना लें, y इज़ इक्वल टू के एक्स जेड, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें जो जो रिक्वायरमेंट होंगी हम वो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहाँ आप देखें k सबसे पहले तो फाइंड करना है, k की इक्वेशन बना लें यहीं से। सो डिवाइड हो जाएगा एक्स जेड ऑन बोथ साइड, सो k इज़ इक्वल टू एक्स जेड को बोथ साइड डिवाइड कर दे y, तो y के नीचे डिवीजन में आ जाएगा y बाय एक्स जेड। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y, y इज
33, x is 9 and z is 12. तो 9 मल्टीप्लाई 12। ओके जी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन वैल्यूज के की। और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। k इज इक्वल टू, अच्छा 9 की टेबल में 33 और 9 दोनों जो है वो 3 की टेबल में कटिंग होती है 12 के साथ भी। तो चले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 11 are 33 and 3 3s are 9. Okay, 11 by 12 3s are 36. तो ये हमारा k की वैल्यूज आ गई। नाउ फाइंड नेक्स्ट। k तो आ गया हमारे पास 36। अब हम फाइंड करते हैं फाइंड y when x is 16 and z is, सो y हमने फाइंड करना है जबकि x जो है 16 है और z जो है वो 22 है। सो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें दी हुई है k x z। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ k, 11 by 36 मल्टीप्लाइज x की वैल्यूज है 16 एंड z की वैल्यूज है 22। ठीक है, ये y की वैल्यूज हमारे पास आ जाए। y इज इक्वल टू, अब यहाँ आप कटिंग भी कर सकते हैं। सो 2 8 is 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16। अगेन 2 पे कटिंग होती है, 2 4s are, ठीक है, एंड 2 9s are 18। ओके, अब ये देखिए 9 और ये 22 और 4 है। सो ये दोनों इवन नंबर है, आगे फर्दर कटिंग नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 9 1 तो 9 ही आ जाएगा। और 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22, ये तीन वैल्यूज़ हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देन वी गेट 968 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर। Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.3, chapter 3rd, variation. Question number 2. If f varies jointly as d and cube of h, ठीक है, f vary कर रहा है jointly as g and cube of h, where f is 20, मतलब and f जो है वो 200 है, when g is 5 and h is 4, find f, फिर f फाइंड करें when g is 3 and h is 6। यहाँ हम देखिए कह रहे हैं कि f 200 है, g 5 और h 4 है, तो अब फाइंड f करें when g is 3 and h is 6। के फाइंड f करें जब हमारे पास g 3 हो और h 6 हो। सो स्टार्ट करते हैं। f varies jointly as g and cube of h, means के h cube। इक्वेशन बना लें, f is equal to k g h cube, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। फाइंड हमने करना है यहाँ से k की वैल्यूज, तो k के साथ जो कुछ भी है उसको डिवाइड करके राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो जी एच क्यूब है, तो जी एच क्यूब को बोथ साइड डिवाइड करके k की इक्वेशन बना लेंगे। सो f डिवाइडेड बाय जी एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है, जी एच क्यूब जो है बोथ साइड डिवाइड हो गया। ओके, अब ये के हमारे पास आ गया इसकी इक्वेशन ऑफ वी फाइंड वेयर f इज, डेटा इसके लिए हमारे पास क्या है, f की वैल्यू दी हुई है 200, ठीक है, g जो है दैट इज 5 और h जो है दैट इज 4। सो इन तीन वैल्यूज की हेल्प से वी आर गोइंग टू फाइंड k। ओके, just putting the values of f 200 divided by g है 5
मल्टीप्लाई करेंगे 4 के क्यूब के साथ, ठीक है, क्योंकि h क्यूब है तो 4 क्यूब। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो k इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब आ जाता है 64। ओके, अब 64 आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो सिंप्लीफाई जस्ट आप 65 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसकी जो है कटिंग कर दें, जिस तरह आपको आसान लगे। ओके, यहाँ 5 1 ज़ा 5, ठीक है, एंड 5 4 ज़ा 20, 0 40 आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा 40/64। अब दोनों 8 की टेबल में कटिंग होती है दोनों की, 8 8 ज़ा 64 एंड 8 5 ज़ा 40, तो 5/8 जो है वो k की वैल्यूज़ आ गई। सो दैट इज़ k इज़ इक्वल टू 5/8, ठीक है। k की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 5/8। अब हम फाइंड करेंगे इसमें f when g is, ओके जी, फाइंड करना है f when g is 3 and h is 6। सो इक्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज़ द इक्वेशन f को फाइंड आउट करने की। सो वेयर f is equal to kgh cube, so just putting the values और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो f इज़ इक्वल टू k की वैल्यू आ जाएगी 5/8, ठीक है। g हमारे पास है 3 और h है 6 और इसका क्यूब। ओके, अब ये देखो, ये तो इवन है, ये ऑड है, कटिंग तो नहीं होती, तो 15/8 कर लेते हैं। 15/8 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब 216, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। अच्छा, अब यहाँ आपने देखें 216 है, सो 8 की और इसकी कटिंग कर लें। फिफ्टीन और 8 और 16 की, सो 8 1 ज़ा 8, 8 2 27 ज़ा 216, ठीक है। सो 27 आ गया। ओके, 27 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 405। तो ये हमारा आ जाता है फाइनल आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर किया करें। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए जिस पे मैंने आप समझते हैं कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, सो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। इफ़ f varies jointly as d and cube of h, ठीक है, f वेरी कर रहा है jointly as g and cube of h, where f is 20, मतलब and f जो है वो 200 है, when g is 5 and h is 4, find f, फिर f फाइंड करें when g is 3 and h is 6। यहाँ हम देखिए कह रहे हैं कि f 200 है, g 5 और h 4 है, तो अब फाइंड f करें when g is 3 and h is 6। के फाइंड f करें जब हमारे पास g 3 हो और h 6 हो। सो स्टार्ट करते हैं। f varies jointly as g and cube of h, means के h cube। इक्वेशन बना लें, f is equal to k g h cube, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। फाइंड हमने करना है यहाँ से k की वैल्यूज़, तो k के साथ जो कुछ भी है उसको डिवाइड करके राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो जी एच क्यूब है, तो जी एच क्यूब को बोथ साइड डिवाइड करके k की इक्वेशन बना लेंगे। सो f डिवाइडेड बाय जी एच क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जी एच क्यूब जो है बोथ साइड डिवाइड हो गया। ओके,
अब ये कि हमारे पास आ गया इसकी इक्वेशन। नाउ वी फाइंड वेयर एफ इज़ डेटा। इसके लिए हमारे पास क्या है, एफ की वैल्यूज दी हुई है 200, ठीक है। जी जो है दैट इज़ 5 और एच जो है दैट इज़ 4। सो इन तीन वैल्यूज़ की हेल्प से वी आर गोइंग टू फाइंड के। ओके, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एफ 200 डिवाइडेड बाय जी है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के क्यूब के साथ, ठीक है, क्योंकि एच क्यूब है तो 4 क्यूब। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो k is equal to 200 divided by 5 multiply 4 क्यूब, तो 4 का क्यूब आ जाता है 64। ओके, अब 64 आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और आप चाहें तो सिंप्लीफाई, जस्ट आप 65 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसकी जो है कटिंग कर दें, जिस तरह आपको आसान लगे। ओके, यहाँ 5 1 ज़ा 5, ठीक है, एंड 5 4 ज़ा 20, 0 40 आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा, 40 बाय 64। अब दोनों 8 की टेबल में कटिंग होती है दोनों की, 8 8 ज़ा 64 एंड 8 5 ज़ा 40, तो 5 बाय 8 जो है वो के की वैल्यूज़ आ गई। सो दैट इज़ के इज़ इक्वल टू 5 बाय 8, ठीक है। के की वैल्यूज हमारे पास आ गई 5 बाय 8। अब हम फाइंड करेंगे इसमें एफ व्हेन जी इज, ओके जी, फाइंड करना है एफ व्हेन जी इज 3 एंड एच इज 6। सो इक्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज द इक्वेशन एफ को फाइंड आउट करने की। सो वेयर एफ is equal to kgh cube, so just putting the values और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो f is equal to k की वैल्यू आ जाएगी 5 by 8, ठीक है। g हमारे पास है 3 और h है 6 और इसका क्यूब। ओके, अब ये देखो, ये तो इवन है, ये ऑड है, कटिंग तो नहीं होती, तो 15 by 8 कर लेते हैं। 15 by 8 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब 216, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। अच्छा, अब यहाँ आपने देखें 216 है, सो 8 की और इसकी कटिंग कर लें। फिफ्टीन और 8 और 16 की, 8 1 ज़ा 8, 8 2 27 ज़ा 216, ठीक है। सो 27 आ गया। ओके, 27 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 405। तो ये हमारा आ जाता है फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 वेरिएशन, क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में ये जो है जॉइंट प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन है, जॉइंट वेरिएशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये भी डायरेक्ट वेरिएशन की ही एक टाइप है, बट इसमें जो है वो 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, इफ़ ए इज़ जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी। ए जो है जॉइंटली प्रोपोर्शनल है बी एंड सी में। इफ़ ए इज़ 4, बी 8 एंड सी 9, तो इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे के, जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ है, उसको फाइंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या कह रहे हैं, फाइंड ए व्हेन बी इज़ 2 एंड सी इज़ 18। ओके, स्टार्ट करते हैं। एज द गिवन इज ए इज़ जॉइंटली वेरिएशन,
सो ए वेरीज ज्वाइंटली एज बी एंड सी। सो बी और सी तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, इक्वेशन बना लें। ए इज़ इक्वल टू के इंटू बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल के फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से के की वैल्यू सबसे पहले तो निकालें के की। सो बी सी को डिवाइड कर देंगे तो ए डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के की वैल्यूज़ के लिए हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए जो है दैट इज़ 4, बी जो है दैट इज़ 8 एंड सी जो है वो 9 है। So just putting the values of A, B, C in the equation to get K. So A है 4, B है 8 और C है 9. ओके, यहाँ इसकी कटिंग होती है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, so K is equal to 9 2 जा 18. 1 divided by 9 2 जा 18. So ये K की वैल्यूज हमारे पास आ गई 1/18. Now फाइंड हमने करना है ए। ठीक है, जबकि हमारे पास वैल्यूज़ हैं बी जो है वो 2 है और सी जो है वो 18 है। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़। ए इक्वेशन यहाँ से ले लेंगे जो यहाँ हमने बनाई थी, के इंटू बी सी। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़। के इज़ 1/18, बी इज़ 2 एंड C is 18. So look, 18 को कैंसिल कर देगा। So A is equal to 2 1 जा 2. So ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर किया करें। कोई भी टॉपिक आपको चाहिए जिस पे मैंने आप समझते हैं कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, सो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन में। ये जो है जॉइंट प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन है, जॉइंट वेरिएशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये भी डायरेक्ट वेरिएशन की ही एक टाइप है, बट इसमें जो है वो 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, इफ़ ए इज़ जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी। ए जो है जॉइंटली प्रोपोर्शनल है बी एंड सी में। इफ़ ए इज़ 4, बी 8 एंड सी 9। तो इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे के, जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ है, उसको फाइंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या कह रहे हैं, फाइंड ए व्हेन बी इज़ 2 एंड सी इज़ 18। ओके, स्टार्ट करते हैं। एज द गिवन इज ए इज़ जॉइंटली वेरिएशन, सो ए वेरीज जॉइंटली एज बी एंड सी। सो बी और सी तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, इक्वेशन बना लें। ए इज़ इक्वल टू के इंटू बी सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल के फाइंड करना है। ये हमारे पास इक्वेशन है। यहाँ से के की वैल्यूज सबसे पहले तो निकालें के की। सो बी सी को डिवाइड कर देंगे तो ए डिवाइडेड बाय बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के की वैल्यूज़ के लिए हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए जो है दैट इज़ 4, बी जो है दैट इज़ 8 एंड सी जो है वो 9 है। So just putting the values of A, B, C in the equation to get K. So A है 4, B है 8 और C है 9. ओके, यहाँ इसकी कटिंग होती है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, so K is equal to 9 2 जा 18. 1 divided by 9 2 जा 18. So ये K की वैल्यूज हमारे पास आ गई 1/18. Now फाइंड हमने करना है ए। ठीक है, जबकि हमारे पास वैल्यूज़ हैं बी जो है वो 2 है और सी जो है वो 18 है। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़। ए इक्वेशन यहाँ से ले लेंगे जो यहाँ हमने बनाई थी,
k into b c. So just putting the values. K is 1 by 18, b is 2 and c is 18. So look, 18 को कैंसिल कर देगा. So a is equal to 2 1s are 2. So ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.3, chapter 3rd, variation. Question number 4. If P varies jointly as Q and R squared, ठीक है, Q and R squared, and P is 20 to 25 when Q is 4, R is 3. Find P when Q is 6 and R is 8. सो फर्स्ट थ्री पी क्यू और आर के हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे कांस्टेंट वैल्यू, जबकि इक्वेशन हमारी आ रही है जी पी वेरीज जॉइंटली. सो क्यू एंड आर स्क्वायर. सो इक्वेशन बना लें. पी इज़ इक्वल टू ये आ जाएगी जी के इंटू क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज के की फाइंड करेंगे. के की इक्वेशन बनाएंगे तो k इज़ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर को डिवाइड कर दें तो p के नीचे डिवीजन में आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर. नाउ फाइंड k वेयर p इज़ p 225 गिवन है. ठीक है, q जो है दैट इज़ 4 और r की वैल्यूज़ हमें दी हुई है 3. तो इन तीन वैल्यूज़ की हेल्प से फाइंड कर लेंगे k, where k is equal to putting the values of p 225 divided by q की वैल्यूज़ है 4 और r है 3, तो ये 3 का स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यह आ जाएगा जी k इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे 2, क्योंकि 225 और 4 की कटिंग नहीं होती तो 4 इंटू 9. ओके जी, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 225 भी ऑड है 9 भी, तो 3 की टेबल में कटिंग हो जाएगी. 3 3s are 9, ये 9 की टेबल में हो जाएगा. 9 225 पे डिवाइड होता है. ओके, बजाय 3 की टेबल में कटिंग करने के लोग 9 की टेबल में 225 आता है. सो 9 1s are 9 और 9 25 सा. ठीक है, सो के की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 25/4. ठीक है, 9 और 225 की हमने कटिंग कर दी तो 9 25 ज़ा 225 तो 25. अब इसकी फर्दर कटिंग नहीं होती, सो दैट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ के. नाउ कम्स टू नेक्स्ट, फाइंड करना है पी को फाइंड आउट करें, जबकि क्यू जो है दैट इज़ 6 और r जो है वो 8 गिवन है. और p की इक्वेशन हमारे पास है p इज़ इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर. सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ k दैट इज़ 25/4, q है 6 और r है 8. सो 8 का स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है, ओके जी. यहाँ हम देखें तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6, इसकी कटिंग हो रही है. सो p इज़ इक्वल टू 25. अच्छा, अब 2 और 3 के 25 की कटिंग नहीं होती तो मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 6 का 8 का स्क्वायर 64 एंड होल डिवाइडेड बाय है 2. यहाँ अगर हम कटिंग करें इसके साथ तो ये आ जाएगा 2 3s are 6 2 2s are 4. तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा 25 3 और 32, तीनों का प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारे पास p की वैल्यूज आ जाएगी 2400. ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करने से 2400 आता है. सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 5. इफ a varies jointly as b cubed and c, a is 36, b is 4 and c is 6. ठीक है, फाइंड उसमें हमने करना है a when b is 2, c is 14. सो स्टार्ट करते हैं. जॉइंट प्रोपोर्शनल है. सो a
varies jointly as b cube and c। ठीक है, इक्वेशन बना लें, a इज़ इक्वल टू के बी क्यूब सी। अब हम इसमें फाइंड करेंगे के की वैल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई a की। ठीक है, यहाँ से हम के की वैल्यूज निकालेंगे, वेयर के इज़ इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाय बी क्यूब सी हो जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, वेयर ए इज़ 36, बी जो है वो 4 है, और c जो है दैट इज 6। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, सो k इज इक्वल टू a जो है वो 36 है, b है 4, तो 4 का क्यूब ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, ओके। अब इस यहाँ आप देखें डायरेक्ट कटिंग हो रही है 6 और 36 की। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो ये 6 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब आ जाएगा 64। तो ये 2 की टेबल में भी कटिंग हो रही है, बोथ आर इवन नंबर्स, सो k इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा जी, कटिंग कर लें, 2 की टेबल में 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सो 3/32। k की वैल्यूज हमारे पास आ गई 3/32। फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती, सो ये आ गया हमारे पास k की वैल्यूज। नाउ फाइंड a को फाइंड करेंगे व्हेन b इज 2 एंड c इज 40। ठीक है, ओके जी, जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, वेयर a की इक्वेशन हमारे पास ये है, फ्रॉम इक्वेशन दिस k b cube and c, just putting the values of k, that is 3/32, b की वैल्यूज है 2, तो 2 का क्यूब, और c जो है वो 14। ठीक है, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 2 की टेबल में 32 और 14 की कटिंग हो रही है, या चले आगे चलते हैं, देखते हैं। 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 14 एंड होल डिवाइडेड बाय आ गया 32। 8 की टेबल में कटिंग होती है, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, और a इज़ इक्वल टू, अब ये 4 और 14 दोनों 2 की टेबल में कटिंग होती है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ओके। ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 21/2, और 21/2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चाहें तो इसको आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, चाहें तो ये भी 21 और 2 को डिवाइड कर दें। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 1 आ जाएगा 0.0, 2 5 ज़ा 10, 1.5। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। 21/2 भी ठीक है, और अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ z varies jointly as x and y and z is 12 when x is 2, y is 4, find the constant of variation। अब यहाँ हमने constant of variation find करना है, so let's start। z varies jointly in x and y, so z varies jointly in x and y, where z इक्वेशन बना लें k इंटू एक्स वाई, और ज़ाहिर k की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है, सो k इज़ इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाई को डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो z डिवाइडेड बाय एक्स वाई आ जाएगा, वेयर z इज़ 12, y x जो है वो 2 है, और y जो है दैट इज़ 4। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन, z इज़ 12, ठीक है, x 2 है और y जो है 4 है, ओके। कटिंग कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो k इज़ इक्वल टू 3/2, सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो k की वैल्यूज फाइंड करने का बोला है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मीन्स k फाइंड करना है जस्ट, इसमें और आपने आगे कुछ भी फाइंड नहीं करना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
Okay, next question number 7. If y varies jointly as x square and z, and y is 6 when x is 4 and z is 9, write y as a function of x and z. इसमें अब क्या रिक्वायर्ड है, y को हम as a function of x and z लिखेंगे. Then determine the values of y when x is 8 minus 8 and z is 12. So सबसे पहले तो हम चूँकि y varies jointly as x square and z है, so y varies jointly directly on x square z. So y equation बना ले, y is equal to kx square z. ये जो हम y की equation बनाते हैं ना, कि दैट इज़ वेरिएशन का सिंबल हटा के इसको के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट शोज y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z. ठीक है, ये आपका है y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z. ठीक है, ये हमारा जो है ये फॉर्म, इसको हम बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड z. ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर. अब सेकंड क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ y. y को हमने फाइंड करना है, तो y को फाइंड करने के लिए वी नीड k. सो k इज़ इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर z. ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y जो है दैट इज़ 6 और x जो है वो 4 है और z जो है वो 9 है. सो वैल्यूज़ डाल के हम फाइंड कर लेंगे k की वैल्यूज़. सो k इज़ इक्वल टू y 6 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आ जाएगा और ये इंटू 9 ये आ जाएगा जी. अच्छा, k इज़ इक्वल टू 6 और 9 की कटिंग कर लेते हैं. 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9. तो न्यूमरेटर में रह गया 2, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3. ओके, 16 और इस 2 की कटिंग कर ले तो 2 1s are 2. यहाँ हम 2 और 16 की कटिंग कर रहे हैं तो 2 1s are 2, 2 8s are 16, 8 मल्टीप्लाई 3 कर लें. सो k की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, k इज़ इक्वल टू 1/24. ठीक है, ये हमारे पास आ गई k की वैल्यूज़ 1/24. नाउ फाइंड y व्हेन x इज, y को फाइंड आउट करना है सेकेंड स्टेप में. ओके जी, y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें व्हेन x इज़ -8, x जो है वो -8 है और z जो है वो 12 है. ठीक है, सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y, वेयर y is k x square and z. So just putting the values and simplify it. वैल्यूज़ डाल देंगे हम. सो y इज़ इक्वल टू k की वैल्यूज़ 1/24, x की वैल्यूज़ -8 होल स्क्वायर और z है 12. तो अब यहाँ देखिए 12 और 24 की कटिंग होती है, कर लें. 12 1s are 12, 12 2s are. सो y इज़ इक्वल टू -8 का स्क्वायर प्लस 64. 64 को 2 पे डिवाइड कर दें. 2 और 64 की कटिंग होती है. 2 3s are 6, 2 2s are. तो y इज़ इक्वल टू 32. सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो फर्दर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ज़रूर किया करें. ठीक है, एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू. Exercise 3.3 Variation, question number 8.
if P varies jointly as Q and R square and inversely as S and T square. P के बारे में कह रहे हैं कि P जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन है Q और R स्क्वायर के साथ और इन्वर्सली भी है दैट S and T स्क्वायर. ठीक है. P आपको दिया हुआ 40, Q, R, S और T की वैल्यूज भी गिवन है. तो इनकी हेल्प से ये P, Q, R, S, T की हेल्प से ये तो हम कांस्टेंट वैल्यू के फाइंड कर लेंगे. सेकंड पर क्या कहते हैं, फाइंड P इन टर्म्स ऑफ Q, R एंड S एंड T. मीन्स कि आपने P को एज अ फंक्शन शो करना है इन अ फॉर्म ऑफ Q, R, S एंड T, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. ठीक है. तीसरी बात हमने क्या फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड P व्हेन Q, R, S, T इनकी वैल्यूज जो है वो गिवन है P की वैल्यूज फाइंड करने के लिए. ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट. सो P वेरीज जॉइंटली एस Q एंड R स्क्वायर मीन्स कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है. सो सबसे पहले आ जाएगा P वेरीज जॉइंटली मीन्स कि इट इज़ द डायरेक्ट वेरिएशन Q R स्क्वायर. ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. एंड इन्वर्सली तो मीन्स के P इज़ आल्सो इन्वर्स वेरिएशन और S T स्क्वायर. ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. सो एट अ टाइम P जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन भी है और इन्वर्स वेरिएशन भी है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन कर लेंगे. सो P is Q R square by S T square. ठीक है. ये फॉर्म बन जाएगी जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन करेंगे ना. इस वेरिएशन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो P इज़ इक्वल टू K, चूँकि कांस्टेंट है दोनों का, तो K इंटू Q R स्क्वायर बाय S T स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. ये इक्वेशन बन जाएगी. अब हमने क्या करना है, इसकी हेल्प से हमने फाइंड कर लेना है सबसे पहले K की वैल्यूज़ को. इस K की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. इसके लिए हम पहले K की इक्वेशन बनाएंगे. तो क्या आ जाएगा, K इज़ इक्वल टू, अब ज़ाहिर है K जो है K के साथ ये जो है Q R स्क्वायर बाय S T स्क्वायर है. इस पूरी टर्म को हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पर लेके जाना है. तो टेकिंग द रेसिप्रोकल, तो जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो P के साथ ये आ जाएगा जी S T स्क्वायर बाय Q R स्क्वायर. ठीक है. ये यहाँ के अकेला रह गया और इनका हमने रेसिप्रोकल ले लिया. इसका रेसिप्रोकल S T स्क्वायर बाय Q R स्क्वायर. ठीक. सो अब यहाँ ये इक्वेशन K की बन गई. नाउ फाइंड K. सेकेंड स्टेप में हम K फाइंड करेंगे और K के लिए आपको ये डेटा दिया हुआ है वेयर P इज़ 40, Q जो है वो 8 दिया हुआ है, R जो है वो 5 है, S जो है वो 3 है और T जो है वो 2 है. तो हम इस पूरे डेटा की हेल्प से फाइंड कर लेंगे K, वेयर K इज़ इक्वल टू P S T स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q R स्क्वायर. नाउ पुटिंग द वैल्यूज़, K इज़ इक्वल टू, P की वैल्यूज़ दी हुई है 40. अच्छा. S की वैल्यूज़ दी हुई है 3, T जो है वो हमारे पास है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय Q है 8 और R जो है वो 5, तो ये 5 का स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है. ओके. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो K इज़ इक्वल टू, ये देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 एंड डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 5 स्क्वायर मीन्स 25. ओके जी. यहाँ आप कटिंग कर लें. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25.
सो k इज़ इक्वल टू, ऊपर न्यूमिनेटर में 3 4 are 12, तो 12/5 मीन्स कि k की वैल्यूज हमारे पास आ गई 12/5। नाउ फाइंड p। थर्ड स्टेप में क्या है कि फाइंड करें p। ओके जी, p की वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। p को फाइंड करने के लिए, अच्छा सेकंड, सॉरी, इन्होंने क्या कहा था, फाइंड p इन अ टर्म ऑफ q। तो अच्छा, ये स्टेप जो है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये जो कहा हुआ है फाइंड p इन अ टर्म्स ऑफ q r s and t। सो इसका मतलब है कि p को हमने एज अ फंक्शन शो करना है। तो ये है, ठीक है, ये जो हमने लिया है ना, दिस इज, ये आपके पास जो है ना। अच्छा, इसमें अब ये p जो है इन अ फॉर्म ऑफ q r स्क्वायर s t स्क्वायर है, बट इसमें हम k की वैल्यूज़ अगर डाल दें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा p इज़ अ फंक्शन। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं कि यहाँ हम पहले p एज अ फंक्शन मेंशन कर देते हैं। तो देखें p इज़ इक्वल टू k इंटू, तो k की वैल्यूज़ हमारे पास 12/5 आई है, तो ये आ जाएगा जी, k की जगह आपने इसकी वैल्यूज़ डाल देनी है 12/5, ठीक है। और ये है QR स्क्वायर डिवाइडेड बाय ST स्क्वायर। ये है ST स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया जी फर्स्ट का आंसर कि p इन अ टर्म ऑफ q है, तो ये p इज़ अ फंक्शन इन अ टर्म ऑफ QRST स्क्वायर, ठीक है। नाउ फाइंड p। अब हम इसमें फाइंड करेंगे p। नाउ फाइंड p। अब p को फाइंड करने के लिए डेटा हमें दिया हुआ है q -2, where q is -2, r is 4, s is 3 and t is -1, ठीक है। now putting the values, p is equal to k into q r square, k इंटू, या आप इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि k की ऑलरेडी वैल्यूज़ डाली हुई है, सो इसी में डाल दें 12/5, ठीक है। q की जगह q की वैल्यूज़ डाल दें, दैट इज़ -2, ये आ जाएगा -2। r की जगह r की वैल्यूज़ 4, इसके स्क्वायर आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय s की वैल्यूज़ है 3, दैट इज़ 3, ठीक है। और t हमारे पास है -1, तो -1 का स्क्वायर। अब हमने ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो p इज़ इक्वल टू 12/5 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा जी -2, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो +1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3, ओके जी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, p इज़ इक्वल टू 12 अब ये देखें नीचे जो है वो कांस्टेंट, वो ऑड नंबर है और ये इवन है ऊपर न्यूमरेटर में, तो इनकी कटिंग नहीं होती, तो यहाँ आ जाएगा जी 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस ये 3 1 are 3 और 3 4 are 12, ये तो कटिंग हो सकती है, इसकी कर लेते हैं, ठीक है। और एक जो है ये देखिए, ये नेगेटिव साइन तो बाहर साइड पर आ जाएगा, माइनस साइन, और फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो रह गया 5, सही है, न्यूमरेटर में रह जाता है 4 मल्टीप्लाई 32, 16 2s are 32, और 32 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो p इज़ इक्वल टू -128/5, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर यहाँ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो ये कंप्लीट हो गया, p की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। k हमने पहले फाइंड किया, यहाँ p को इन टर्म्स ऑफ q r s
ST² की लिखा और उसके लिए ज़ाहिर है हमें k की वैल्यूज़ चाहिए थी। k की वैल्यूज़ हमने इससे फाइंड की, जो डेटा दिया हुआ था फर्स्ट डेटा, उसकी हेल्प से हमने k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया और फिर k की वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में p = k × QR² बाय ST² में वैल्यूज़ डाल के p की वैल्यूज़ को फाइंड किया है। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ Q, R, S, T और उसको सिंप्लीफाई कर लें, कटिंग कर लें, जहाँ कटिंग होती है कटिंग कर लें, जहाँ नहीं होती सिम मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड आंसर लिख दें। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं और -128/5 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। चला नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग। कमेंट्स ज़रूर किया करें वीडियोस में, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते, प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। जो चैप्टर जो टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।